अरे भैया नहीं है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ है ना मिला ये बात। उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में सतपाल महाराज को लेकर इन दिनों कई सारे सवाल तैर रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सतपाल महाराज अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक हसरत पूरी करने का कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं? क्या महज 7 साल में ही सतपाल महाराज का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? क्या सतपाल महाराज 2022 विधानसभा चुनाव में अपना वो सपना यानी मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार करने के लिए किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं? क्या सतपाल महाराज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वहां मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? इसको लेकर अटकलें हैं। हालांकि फिलहाल सतपाल महाराज इन सब अटकलों को खारिज कर रहे हैं। मैं इस समय बंगाल प्रचार में था, आपको पता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में प्रचार कर रहा था। मैं कोई केजरीवाल जी से मिला नहीं हूँ, आज तक नहीं मिला मैं उनसे। और आम आदमी पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के क्षेत्रीय पार्टी में क्यों आम जाऊँ? आदमी पार्टी में जाने की अटकलों को भले ही सतपाल महाराज खारिज कर रहे हों, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब धुआं उठा है तो आग कहीं न कहीं ज़रूर लगी होगी। यानी कि कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि सतपाल महाराज के बारे में ये चर्चा हो रही हो। क्योंकि सतपाल महाराज मुख्यमंत्री पहले से ही बनना चाहते थे, उनकी हसरत थी, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या फिर बीजेपी में आने के बाद। वैसे भी सतपाल महाराज का सियासी सफ़र इतना सरल नहीं रहा है। 1990 के दशक में जब नारायण दत्त तिवारी ने तिवारी कांग्रेस बनाई थी, तब सतपाल महाराज कांग्रेस से किनारा करके तिवारी कांग्रेस में शामिल हुए और 1996 में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए। ये बात अलग है कि बाद में तिवारी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया। उसके बाद सतपाल महाराज का हरीश रावत के साथ पुराना बैर रहा और ये बैर इतना बड़ा कि 2014 में जब हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सतपाल महाराज ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से साइड हो गए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मैंने कांग्रेस छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को ज्वाइन किया। मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उनका ये संकल्प था और उसी संकल्प में मोदी जी का साथ देने के लिए मैं बीजेपी में आया हूँ। महाराज का ये तर्क उनके नज़रिए से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि सतपाल महाराज का सबसे बड़ा सपना सीएम बनने का ही है। 2014 में जब वो बीजेपी में आए तब बेशक उन्होंने ये कहा था कि वो जूठे पत्तल उठाने के लिए आए हैं, लेकिन उनके मन में ये हसरत ज़रूर रही होगी कि एक दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका उन्हें मिल सकता है। 2017 में वो मजबूत दावेदार थे भी, लेकिन आलाकमान ने त्रिवेंद्र रावत को कमान सौंप दी। तब से लेकर जब तक त्रिवेंद्र सीएम रहे, दोनों के बीच ठनी रही, कभी मनचाहे अधिकारियों को लेकर, कभी विभागीय फाइलों को लेकर, कभी हेलीकॉप्टर यात्रा को लेकर। कई बार तो सतपाल अपने ही विभाग के कार्यक्रमों में सिर्फ इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां त्रिवेंद्र पहले से होते थे। और अब जबकि तीरथ रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके साथ भी सतपाल की पुरानी अदावत है। 2017 में चौबट्टा खाल से तीरथ का टिकट काटकर ही बीजेपी ने सतपाल को वहां से विधायक बनाया था। तब से तीरथ खफा थे। अब ये खटास दूर हुई या नहीं पता नहीं, लेकिन महाराज की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। मुझे बहुत काम करने हैं। अभी यहाँ पर हमें अंतर्राष्ट्रीय जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है, रेल का काम शुरू है, रेल की यात्रा शुरू है, और भी नए डायमेंशन में टूरिज़्म को हमने लाना है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इस न्यूज़ में ये भी कहा गया था कि अमृता रावत विधायिका हैं, तो आपको पता विधायक मैं हूँ, मेरी वाइफ विधायिका नहीं है, तो ये न्यूज़ सारा सरासर गलत है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी झूठी खबर को आप प्रोत्साहित ना करें। मैं बीजेपी में रहूँगा, बीजेपी में सेवा करूँगा। सतपाल महाराज फिलहाल खुद को बीजेपी में ही बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि सियासत संभावनाओं का खेल है, सियासत रास्ते बनाने और मौके भुनाने का खेल है, सियासत सपने साकार करने का जरिया है। और सतपाल महाराज तो जरिया बनाना भी जानते हैं, मौका भुनाना भी जानते हैं। फिर चाहे वो 1990 का दौर रहा हो या फिर 2014 में जबकि मोदी लहर चल रही थी तो उन्होंने हवा का रुख भांपा और मोदी की उसी लहर में सवार हो गए, बीजेपी के सदस्य बन गए। तो ऐसे में जब उनको लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हों तो उनको कैसे खारिज किया जाए? और सतपाल महाराज जो बात कह रहे हैं उसको भी नहीं नकारा जा सकता, लेकिन ये तो तय है कि संभावनाओं के इस खेल में हर खिलाड़ी अपने तरीके से खेलता है, मौके तलाशता है। और सतपाल महाराज अगर ऐसा करें तो फिर इसमें हर्ज क्या है? और ये भी तो है कि अगर सतपाल महाराज का सपना कहीं जाकर साकार हो रहा है यानी मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या सतपाल महाराज उसको टाल देंगे? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए इंतजार करना होगा सही वक्त का।